दोस्तों डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हमारा 24 जनवरी है। इस 24 जनवरी को हम एक दिवस के रूप में बनाते हैं और वो दिवस आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका होता है क्यों बनाया जाता है, किस संस्था के माध्यम से बनाया जाता है और कब कब आपका ये बनाया जाता है। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय होता है, एक आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। उससे पहले मैं एक कोटेशन आपके लिए कहूंगा कि संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है, संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, जो मेरे में पहले नहीं था आज जो मेरे में उत्पन्न है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, जो आत्मविश्वास पहले मेरे में नहीं था आज जो मेरे में उत्पन्न है। इसी के साथ आज हम मां शारदे को नमन करते हुए आज जो आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है इससे संबंधित मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप इसको एक ध्यानपूर्वक इसको आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें, क्योंकि ये एक करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और एक आपका इकोनॉमिक्स के रूप से भी कार्य करता है, यानी भारत की कौन सी योजना आपकी इसमें कहां जुड़ती है। तो इसको एक आप ध्यान मग्न से, ये एक अखबार का बिंदु है जो आपका डेली यानी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यानी डेली आपको कुछ ना कुछ इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आप इसके प्रति हमेशा सचेत रहोगे और सचेत रहोगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम ऊपर सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि जो राष्ट्रीय बालिका जो दिवस है आपका, यहीं पर लिखता हूं मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम बात करते हैं कि 24 जनवरी को हम ये क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस हम बनाते हैं कब है, 24 जनवरी को। तो यहीं से हम बात करते हैं कि 24 जनवरी को हम बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इसकी शुरुआत यदि आपकी पूछ ले कि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी, तो शुरुआत की यदि बात आती है तो ये आपका था 24 जनवरी 2008। तो 24 जनवरी 2008 को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या हो जाता है, प्रारंभ। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी 2008 को प्रारंभ होता है। इसमें इसी के साथ होता है कि ये प्रारंभ किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो प्रारंभ ये किया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आपका ये जो होता है दिवस और ये आपका क्या किया जाता है, प्रारंभ, यानी इस विभाग के द्वारा ये आपका दिवस बनाया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इस बालिका दिवस का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है। कि इसमें उद्देश्य इसका यह है कि भारत में या आपका विश्व या आपका राजस्थान कोई भी जगह की हम बात करते हैं तो बालिका के अधिकारों को, बालिका के अधिकारों की रक्षा करना या समाज में उसके अधिकारों को जागरूक करना। तो अधिकारों को जागरूक करना, ये किसकी बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं को अपने अधिकार की रक्षा करना, या आपके समाज में जो बालिका के अधिकार हैं या जो बालिकाएं या जो महिलाएं या जो आपके हैं उनके अधिकारों की हम क्या करेंगे, रक्षा, या उनके समाज को जागरूक करेंगे कि आप ऐसा कार्य ना करो, इनको आप ये कार्य करने दो, इनको ये कार्य करने दो जिससे ये बालिकाएं या महिला आपके आगे बढ़े और इस देश के अंदर आपका है ना जो हमेशा ही तत्पर योगदान रहे। तो यह आपकी बात थी, इसका प्रमुख उद्देश्य। लेकिन मेरा एक यहां पर बिंदु बनता है कि जो आपका 24 जनवरी आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए क्यों चुना गया। तो 24 जनवरी आपका इसलिए चुना कि हमारे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बनने वाली महिला थी आपकी इंदिरा गांधी। तो प्रथम प्रधानमंत्री महिला आपकी थी कौन, इंदिरा गांधी। इस इंदिरा गांधी के
इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को हम एक नारी शक्ति के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में जानते हैं। तो नारी शक्ति के रूप में इंदिरा गांधी ने आपका 24 जनवरी को भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर ये क्या होती हैं, नामित है। तो इस रूप में इनका एक तो यहां पर बनता है कि किस रूप में जानते हैं, तो नारी शक्ति के रूप में। दूसरा, इन्होंने पद कब अपना ग्रहण किया, तो वो तिथि थी आपकी 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को इन्होंने पद ग्रहण किया। इस चक्कर में या इस वजह से आपके भारत में, भारतीय में आपका मनमोहन सिंह सरकार, यानी आपके मनमोहन सिंह सरकार ने 24 जनवरी 2008 को यह कह दिया कि हम 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाएंगे, क्योंकि एक नारी जो आपके भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है, उसके रक्षा के उपाय हम करेंगे, उसके अधिकारों का आना जो हम हनन नहीं होने देंगे, वो आपका किस दिवस के रूप में नहीं होने देंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये तो अपनी सामान्य सी बात हो गई। इसी में आप एक जोड़ सकते हो कि राष्ट्रीय बालिका के साथ में आपका विश्व की बात कर लो, तो विश्व में हमारा एक दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, बालिका दिवस आपका कब बनाया जाता है, और वो आपकी तिथि है आपकी 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को है, तो ये बनाता कौन है, तो इसमें भी वही आपका विभाग हो जाएगा। इसमें भी वही बात आ जाएगी कि महिला एवं वह बालिकाओं के अधिकारों की, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना। तो बालिका के अधिकारों की रक्षा करना आपका किस दिवस में, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो या आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस हो, तो बालिका के अधिकारों की रक्षा हम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो आपका इसको प्रारंभ किसने किया, तो यूएनओ ने। किसने किया, यूएनओ ने, यानी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूएनओ करता कब है, तो यूएनओ आपका करता है कि यूएनओ की एक बैठक हुई थी, उस बैठक थी कौन सी, 55वीं। इस 55वीं बैठक की बात थी, और वो आपकी कब की थी, 2011 को। इस बैठक में कनाडा ने एक प्रस्ताव रखा, और उन्होंने कहा कि दुनिया में एक आपका दिवस होना चाहिए, और वो दिवस आपका कौन सा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए कनाडा ने प्रस्ताव रख दिया, तो इस यूएनओ ने 19 दिसंबर 2011 को इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, पारित। यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के प्रस्ताव को पारित किया जाता है कब, 19 दिसंबर 2011 को। अब 19 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद में हम देखते हैं कि प्रस्ताव पारित होने के बाद में प्रथम आपका जो बालिका दिवस होता है वो कब बनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर 2012 को, 11 अक्टूबर 2012 को, और 11 अक्टूबर 2012 को प्रथम बनाया जाता है। तो अंतिम आपका कब बना, 2021 में। और उस 2021 की थीम थी आपका डिजिटल पीढ़ी व आपका हमारी पीढ़ी। तो डिजिटल पीढ़ी व हमारी पीढ़ी, ये आपकी क्या थी, थीम। तो 2021 का जो डिजिटल पीढ़ी और हमारी पीढ़ी, इसकी थीम रखी गई थी किस दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम थीम रखते हैं कि डिजिटल पीढ़ी या हमारी पीढ़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है, तो आपका 11 अक्टूबर को। कब इसको पारित किया गया था, तो 19 दिसंबर 2011 को। प्रथम कब बना था, आपका 2012 में। यह बात हो गई। इसमें यूएनओ ने बात रखी कि न्यूनतम आयु इसमें कितनी होगी, तो न्यूनतम आयु की यदि हम बात करते हैं, वो आयु इन्होंने रखी 10 से 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष। अब 10 से 19 वर्ष तक की न्यूनतम आयु रखी किसने, यूएनओ ने। किस दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की उन्होंने रखी किसने, यूएनओ ने। तो ये बात तो होगी हमारी राष्ट्रीय बालिका दिवस की, और एक हमारी बात होगी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। अब मैं इसी के साथ में बात कर लेता हूं कि भारत में या दुनिया में, तो विश्व में यदि हम साक्षरता की बात करते हैं, तो महिला साक्षरता की बात कर लो, तो विश्व में महिला साक्षरता की बात करते हैं, तो आपका एक दक्षिणी कोरिया में महिला साक्षरता हमारी क्या मिलती है, ज्यादा। क्या मिलती है, ज्यादा। तो आपके दुनिया में सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी कहां पर है, दक्षिणी कोरिया। भारत में यदि हम बात करते
करते हैं तो कहाँ की है, केरल की। और राजस्थान में यदि हम बात करते हैं तो साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, कोटा की। तो ये भारत है आपका विश्व और आपका कहाँ का हो गया, कोटा का। लेकिन जो बालिका दिवस हम मनाते हैं उस बालिका दिवस में हम बात करते हैं कि जो आपका भारत में सर्वाधिक बाल विवाह होता है, यानी भारत में सर्वाधिक बाल विवाह की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक बाल विवाह आपका होता है वो आपका भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक बाल विवाह होता है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आपका कब होता है, तो राजस्थान में हमारा सर्वाधिक बाल विवाह होता है वो आपका एक जिला है, कौन सा, भीलवाड़ा। कौन सा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला आपका कौन सा, भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा में सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, लेकिन भारत हो या राजस्थान हो उसमें सर्वाधिक आपका बाल विवाह कब होता है, तो वो होता है आपका वैशाख में। कब होते हैं, वैशाख में। और वैशाख में आपकी एक तिथि है और उस तिथि का नाम है आका तीज। आका तीज को आपका अबूझ सावा होता है जिसमें आपके सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह। अब इस आका तीज में होता क्या कार्य है, तो आका तीज में यह है कि 7 प्रकार के अन्नों की हम क्या करते हैं, पूजा। तो 7 प्रकार के अन्न की पूजा करके वर्षा की हम कामना करते हैं। तो पूजा कर वर्षा की हम क्या करते हैं, इसमें कामना। तो वर्षा की हम क्या करेंगे, कामना, जिससे आपका अगली फसल का हम क्या करें, तैयार। क्या करें, तैयार। तो इसमें 7 प्रकार के अन्न की पूजा होती है। तो कब होती है, आका तीज को। लेकिन कब होती है, वैशाख में। कब होती है, वैशाख में। इसको हमारा क्या होता है, भारत में सर्वाधिक बाल विवाह तो राजस्थान में कहां पर होता है, भीलवाड़ा। भारत की हम बात करते हैं तो कहां पर होता है, एमपी। और एमपी में आपका हो गया आका तीज को बाल विवाह। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो बालिका है तो बालिका से संबंधित है भारत में एक योजना चलाई गई थी जो आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा, और वो योजना थी आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना आपकी भारत में चलाई गई थी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना आपकी चली तो कहां से चली, बेटी पढ़ाओ। तो ये योजना आपकी चलती है भारत में और चलाया कब गया था, 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को हमारी चलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 2015 को कहां से चलती है, पानीपत से। कहां से, पानीपत से। अब पानीपत से चलती है तो राज्य आपका पूछ ले तो कौन सा, हरियाणा। कौन सा, हरियाणा। क्योंकि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कौन सा है, कहां का है, हरियाणा का। सर्वाधिक कम यानी भारत का सर्वाधिक कम लिंगानुपात कहां का है, हरियाणा का। और हरियाणा का सर्वाधिक कम लिंगानुपात है तो हरियाणा में भी कहां का है, आपका पानीपत का। जहां से आपकी कौन सी योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये आपके हरियाणा से चालू हो गई और वो चालू होती है आपका 22 जनवरी 2015 को। जब आपकी ये योजना चलती है भारत में उस समय इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, एम्बेसडर। तो वो बनाया गया था आपका किसको, माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित। तो माधुरी दीक्षित को इस योजना का हम क्या बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा, भारत में ये जब योजना चली तो प्रारंभ में कितने जिलों में चली, तो ये भारत में प्रारंभ में चली कितने जिलों में, 100 जिलों में। 100 जिलों में। तो 100 जिलों में ये योजना चली आपके प्रारंभ में। अब हम बात करते हैं इस योजना का राजस्थान में शुभारंभ। तो राजस्थान में यदि हम शुभारंभ करते हैं तो राजस्थान में ये योजना चली आपके कहां से, तो धानक्या गांव। तो धानक्या गांव से ये चलती है और धानक्या गांव आपका कहां पर है, जयपुर। और जब ये योजना चली जयपुर से तो आपका इस समय कितने जिलों में चलाई गई थी, 10। कितने जिलों में, 10। फिर बाद में कितने जिले में, 14 जिलों में। बाद में कितने में हो जाती है, 14 में। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के सभी 33 जिलों में चल रही है। जब इस योजना को चलाया गया था तब इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर हम किसको नामित करते हैं, तो हमारी एक महिला थी दिया कुमारी, जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये आपकी वर्तमान में कौन है, अवनी लेकरा। अवनी लेकरा। तो ये आपकी क्या थी, ब्रांड एम्बेसडर। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान में आपका राष्ट्रीय बालिका यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चली थी उस समय आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी। तो ये एक जनरली से टॉपिक था जिसकी हमने क्या की है, बात। अब हमने इसकी बात की है तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है जिसको आप है ना जो नोटिस करना, और आप इसको है ना अपनी कॉपी और पेन में नोटिस करोगे तो आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की, इसमें किस किस की अपन ने बात की, कब ये चलाया गया था,
क्यों चलाया गया था और किस कारण से इसको हमें चलाते हैं। तो इसको एक आप सुदृढ़ तरीके से करना। जय हिंद, जय भारत।